हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। टॉपिक देखिए, आज का जो टॉपिक है सेंटेंस बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश में हम जब कुछ भी बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं। तो पता तो होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया है व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज ग्रामर और काइंड्स ऑफ ग्रामर को हमने पढ़ लिया है। आज का टॉपिक मोस्ट वीवीआई है। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट। तो सबको पता है अल्फाबेट क्या होता है। ए से लेकर जेड तक लिख देना, यानी ऐसे ए से लेकर बी सी डी ऐसे जेड तक लिख देना, इसी को बोलते हैं अल्फाबेट। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है। अल्फाबेट में होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवेल, 21 कंसोनेंट और WOI सेमी वॉवेल होते हैं, जिसको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो अल्फाबेट में होते हैं लेटर्स, और इन लेटर्स से मिलकर बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। तो हमने वर्ड को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और मीनिंगफुल होता है, उसी को वर्ड बोलते हैं। और इस वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस, यानी वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। तो आज का टॉपिक यही है, सेंटेंस। तो सबको पता है कि अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनता है क्या? सेंटेंस। अब हमें समझना है कि सेंटेंस होता क्या है। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जिससे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश का मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ऐसे लिख दिया, रोहन इज माई फ्रेंड, यानी रोहन मेरा दोस्त है। दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो सेंटेंस क्या होता है भैया? जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं, जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, यानी वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। यानी सेंटेंस होने के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं सेंटेंस को लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटेंस जब भी होगा, जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस के लिए, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना, वो होता है कि जब भी कोई सेंटेंस होगा वो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड 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 वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, मतलब सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अच्छा, ये आई जो है ना यहाँ पे, ये एक लेटर नहीं है। लेटर ये नहीं है, ये है एक वर्ड, क्योंकि सेंटेंस जो होता है ना वो लेटर से मिलकर नहीं, वर्ड से मिलकर बना होता है। तो ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है। जैसे अगर लिख दिया जाए कि सीता इज अ स्टूडेंट, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए भी यहाँ पे वर्ड है, लेटर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वर्ड से मिलकर बना होता है। तो वर्ड 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 वर्ड, समझ गए ना? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। जब भी सेंटेंस बोलना हो तो क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा पॉइंट, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमेशा इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। यानी सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना भी जरूरी है, साथ में हमेशा इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ही चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस होगा तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो उसमें होना चाहिए अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को शॉर्टकट में SUB, एंड अ वर्ब। यानी सेंटेंस जब भी लिखिएगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं ना तो इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। यानी जब भी सेंटेंस लिखिएगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। यानी कुछ भी लिखने से सेंटेंस नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, और उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी कंप्लीट मैसेज होना चाहिए।
कहने का मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस लिखिए तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होना ही चाहिए। पॉइंट कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। और तीसरा, इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे आई टीच इंग्लिश, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है तो ये सेंटेंस है। ये रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है और इसका कंप्लीट मीनिंग भी है, तो ये सेंटेंस है। उसी प्रकार देखिए, सीता इज माई स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट और वर्ब भी है, कंप्लीट मीनिंग भी है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। यानी देखिए, सेंटेंस का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा कि सेंटेंस जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और उसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मैसेज होता है। तो डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस, देखिएगा इसी बात को मैंने यहां पे लिख दिया है कि सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जब भी कोई सेंटेंस लिखिएगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। दैट कंटेन्स, जो रखता है, कंटेन का मतलब रखना या होना, तो दैट कंटेन्स जिसमें होता है या जो रखता है, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो सेंटेंस लिखिएगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब होगा, एंड और विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट मैसेज देता है। तो आप लिख सकते हैं कंप्लीट मीनिंग कहिए या कंप्लीट सेंस कहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे रोहन इज माई फ्रेंड, आपने रोहन इज माई फ्रेंड, तो देखिए एक सेंटेंस है कहीं, तो बिल्कुल एक सेंटेंस है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, वर्ड 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 वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब भी है, रोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि रोहन मेरा दोस्त है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। दूसरा, जैसे आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दूसरा है ये आई टीच इंग्लिश, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तीसरा, कंप्लीट मीनिंग है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सेंटेंस है। तो इसके बाद देखिए, व्हेन आई शॉ अ लायन, जब मैंने एक शेर को देखा, व्हेन आई शॉ अ लायन, देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट वर्ब है, बिल्कुल सही बात है कि आई सब्जेक्ट है और शॉ क्या है? वर्ब है। सी का भी टू शॉ, व्हेन आई शॉ, मैं जब मैंने देखा एक शेर को। अब बताइए कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी से कहिएगा कि जब मैंने एक शेर को देखा, तो सामने वाला कहेगा कि उसके बाद क्या हुआ, यानी कंप्लीट मैसेज नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी इसका कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस है ही नहीं, तो इसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है, ठीक है ना? तो मतलब सेंटेंस क्यों नहीं है, क्लॉज क्या होता है, ये आगे धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस समझ गए ना? जैसे देखिए, सी इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस है कि नहीं? तो बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, कंप्लीट मैसेज भी है, बिल्कुल सही बात है। तो आई होप आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि जब भी सेंटेंस होता है ना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है और कंप्लीट मैसेज होता है, या कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस बोलिए। डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एंड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, और जो एकदम कंप्लीट सेंस देता है उसी को सेंटेंस बोलेंगे। अगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, आधा अधूरा मीनिंग दे रहा है, तो इसको कभी भी सेंटेंस नहीं बोलेंगे। यानी सेंटेंस होने के लिए तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, यानी हमेशा कंप्लीट सेंस होना ही चाहिए। इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी कोई पूछे कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट, SUB शॉर्टकट में, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट।
ये बस याद रखना है कि सेंटेंस का जब भी बोले, बेसिक का मतलब क्या होता है, सबसे आसान, सबसे इजी। तो सेंटेंस का बोला जाए कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आसान है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस याद रखिएगा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो बेसिकली यही लिखते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, SVO। अब इसके बाद आता है ना जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा सेंटेंस, इसका डेफिनेशन। सेंटेंस को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस को दो पार्ट में, पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो जब भी कोई, अब हेडिंग क्या डलेगा, सब्जेक्ट SUB और JECT की सब्जेक्ट क्या होता है। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर लिखते हैं सेंटेंस दिखेगा कि राम इज माई फ्रेंड, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट, वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्ट। तो ये इसमें एक ही वर्ब है, ये है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो वर्ब के पहले जो भी है सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले जो भी है सब्जेक्ट है। तो डेफिनेशन तो ऐसा नहीं ना लिख सकते हैं कि वर्ब के पहले जो है सब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन ये हो सकता है ना कि जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम सब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, तो मैं सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ पर्सन, हमने पढ़ा है सेंटेंस, डेफिनेशन पढ़ेगा। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सबसे आसान स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस लिखिएगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जनरली यही होता है। सेंटेंस को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है जी। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे आसान भाषा में बोलना है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो बोल दीजिए जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। चाहे आप पर्सन के बारे में बात कीजिए, थिंग के बारे में बात कीजिए, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन देखिएगा, अ पर्सन एक व्यक्ति, थिंग वस्तु, और या एन एक्टिविटी या कोई क्रियाकलाप, व्यक्ति वस्तु या कोई भी क्रियाकलाप दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का मतलब, अरे सेंटेंस में ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो या एक्टिविटी हो, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। सबसे आसान भाषा में कहना हो तो क्या है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये एक सेंटेंस है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में, तो राहुल क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सबसे आसान। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली याद ये रखिएगा कि जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। सी इज पुअर, किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में, तो सी क्या है, सी है सब्जेक्ट। दिस मार्कर इज ब्लू, ये मार्कर कैसा है जी, ब्लू है। किसके बारे में बात हो रही है, इस मार्कर के बारे में, तो ये मार्कर क्या है, सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, किसके बारे में बात हो रही है, टहलने के बारे में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। द कलर ऑफ दिस मार्कर इज ब्लू, यानी इस मार्कर का कलर क्या है, ब्लू है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहां से लेकर और पूरा यहां तक, यानी वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो डेफिनेशन क्या था कि जिसके बारे में बात करते हैं या वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, पूरा सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा कि अ पर्सन, थिंग और एन एक्टिविटी दैट वी टॉक अबाउट, यानी जिसके बारे में बात करते हैं वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकता है। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड में राहुल क्या है, पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ पे पर्सन है, सी।
यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ पे थिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ पे क्या है, वॉकिंग, यानी एक एक्टिविटी है। द कलर ऑफ दिस मार्कर इज ब्लू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थिंग है, यानी इस मार्कर का कलर वो क्या है, एक थिंग है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है। पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, ये दोनों, ये दिस मार्कर या द कलर ऑफ दिस मार्कर ये थिंग है। एक्टिविटी वॉकिंग रनिंग ये सब क्या हो सकता है, सब्जेक्ट जहाँ पे हो सकता है। नोट में ये करके बात लिखिएगा कि नोट पे ध्यान दीजिएगा, एक बात गौर करने वाली है कि जब भी आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये एक वर्ड का भी है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो रहा है। यानी सब्जेक्ट जो है ना कि एक वर्ड का भी हो सकता है ये तीनों, और एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना एक या अधिक वर्ड का हो सकता है। यानी नोट में करके हम लिख सकते हैं कि सब क्या लिखा है, सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट हो सकता है वन और मोर वर्ड्स, एक या अधिक शब्दों का। ये एक शब्द अधिक शब्द, एक शब्द अधिक शब्द, यानी सब्जेक्ट एक या अधिक शब्द का हो सकता है। दूसरा नोट इसमें है कि पॉइंट करने वाला है कि जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। नाउन, ये प्रोनाउन, ये नाउन, एक से ज़्यादा है, दिस मार्कर नाउन है, ये भी नाउन है। वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है ना तो इसको जीरंड बोलते हैं। तो ये भी क्या है, नाउन है। द कलर ऑफ दिस मार्कर ये भी नाउन है, ज़्यादा वर्ड क्या है तो इसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट हो सकता है ओनली नाउन और प्रोनाउन, केवल नाउन और प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं आता है। तो दोनों नोट इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट जब भी लिखिएगा एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है, बिल्कुल आसान है। एक का भी हो सकता है, अधिक का भी हो सकता है। सब्जेक्ट हो सकता है केवल नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट जहाँ पर केवल नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, जैसे इसके नीचे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हो गए हैं, छठा एग्जाम्पल हम यहाँ कर लिखते हैं, जैसे हेयर कम्स राधा। ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि हियर कम्स राधा, यहाँ आती है राधा। ठीक है जी, हेयर कम्स राधा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमेशा, हमने क्या कहा था कि वर्ब के पहले जो भी है सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही नहीं आता है, वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो पहचाने मतलब 90% केसेस में आप देखिएगा ना तो वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये सेंटेंस में कहिएगा कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो गलत, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में, तो राधा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए यू कैन नोट डाउन या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ा आज सेंटेंस के बारे में, आज का जो टॉपिक था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हमने पढ़ा। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और एक को बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट के बारे में आज इन्फॉर्मेशन लिया कि जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्जेक्ट एक या अधिक शब्दों का हो सकता है, और सब्जेक्ट जो है पे केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट से अगला वीडियो चालू होगा। तो thank you for watching this video, keep supporting us, keep sharing this video with your friends and keep studying। मतलब अच्छे से पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।